मित्रों नमस्कार, मैं प्रतिमा मिश्रा आप सबका अपने YouTube के चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की वस्तुनिष्ठ पुस्तक से। मित्रों हम आज देखेंगे गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का संक्षिप्त परिचय। तो शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं में हम सबसे पहले देखेंगे वैराग्य संदीपनी को। ये मुक्तक काव्य में लिखा गया है। ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है इसमें और ये दोहा सोरठा छंद में लिखा गया है। रामाज्ञा प्रश्न, इसमें मुक्तक काव्य का प्रयोग हुआ है। इसकी भाषा अवधी है और दोहा छंद का प्रयोग हुआ है इसमें। रामलला नहछु, ये प्रबंध काव्य के रूप में लिखा गया है। इसकी भाषा ठेठ अवधी है। इसमें सोहर छंद का प्रयोग हुआ है। अगला है जानकी मंगल, ये भी प्रबंध काव्य में लिखा गया है। इसकी भाषा अवधी है और ये सोहर छंद में लिखा गया है। रामचरितमानस, रामचरितमानस भी प्रबंध काव्य के रूप में लिखा गया है। इसकी भाषा अवधी है और दोहा चौपाई छंद में लिखा गया है। इसमें 1074 दोहा है, भक्ति रस इसमें है और 7 कांड में ये लिखा गया है। अगला है पार्वती मंगल, ये प्रबंध काव्य में लिखा गया है। इसकी भाषा अवधी है। मंगल हरि गीतिका छंद का इसमें प्रयोग हुआ है। कृष्ण गीतावली, इसमें गीत काव्य रूप का प्रयोग हुआ है। इसकी भाषा ब्रज भाषा है। गीतावली गीत काव्य में लिखा गया है। इसकी भाषा ब्रज भाषा है। अगला विनय पत्रिका, ये भी गीत काव्य में लिखा गया है। इसकी भाषा ब्रज भाषा है। अगला है दोहावली, मुक्तक काव्य का इसमें प्रयोग हुआ है। इसकी भाषा ब्रज भाषा है। ये दोहा सोरठा छंद में लिखा गया है। बरवय रामायण, ये भी मुक्तक काव्य में लिखा गया है। अवधी इसकी भाषा है। बरवय छंद का प्रयोग हुआ है इसमें। कवितावली, ये मुक्तक काव्य में लिखा गया है। इसकी भाषा ब्रज भाषा है और कवित्त छब्बय छंद का प्रयोग हुआ है इसमें। रामचरितमानस की रचना संवत 1631 ईस्वी में चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को हुआ। इसकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन लगा। रामाज्ञा प्रश्न एक ज्योतिष ग्रंथ है। कृष्ण गीतावली में गोस्वामी तुलसीदास ने कृष्ण से संबंधित पदों की रचना की तथा पार्वती मंगल में पार्वती और शिव के विवाह का वर्णन किया। रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी दास जी ने कलिकाल का वर्णन किया है। कवितावली में बनारस के तत्कालीन समय में फैले महामारी का वर्णन उत्तरकांड में किया गया है। तुलसीदास ने अपने बाहु रोग से मुक्ति के लिए हनुमान बाहु की रचना की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य माना है। मानस में 7 कांड या सोपान है जो क्रमशः इस प्रकार हैं। पहला है बालकांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, 5वां है सुंदर कांड, 6वां है लंका कांड, 7वां है उत्तरकांड। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। इस कांड की चित्रकूट भाषा सभा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा प्रदान की। चित्रकूट सभा में वेद नीति, लोक नीति एवं राजनीति तीनों का समन्वय दिखाई देता है। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी दास जी ने स्वंत सुखाय के साथ साथ लोकहित एवं लोक मंगल के लिए किया। रामचरितमानस के हृदय स्थल मार्मिक स्थल निम्नलिखित हैं। पहला है अयोध्या का त्याग और पथिक के रूप में वन गमन। चित्रकूट में राम और भरत का मिलन। तीसरा है सबरी का आतिथ्य। चौथा है लक्ष्मण जी को शक्ति लगने पर राम का विलाप तथा 5वां है भरत की प्रतीक्षा आदि। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की कल्पना मानसरोवर के रूपक के रूप में की है। इसमें 7 कांड के रूप में 7 सोपान तथा 4 वक्ता के रूप में 4 घाट हैं। सप्त सोपान मानस के चारों घाटों का संक्षिप्त विवरण ये नीचे दिया गया है। आप इसको वीडियो रोक के देख सकते हैं।
मानस रूपक तुलसीदास का तुलसी साहित्य का सबसे बड़ा रूपक है। अलंकार योजना के संबंध में तुलसीदास को प्राप्त उपाधियां निम्न हैं। लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह ने तुलसीदास जी को रूपकों का बादशाह कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अनुप्रास का बादशाह कहा है तुलसीदास जी को, और डॉक्टर उदयभानु सिंह ने उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहा है तुलसीदास जी को। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, तुलसीदास का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव आध्यात्म रामायण का पड़ा है। तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम मानस को रसखान को सुनाया था। रामचरितमानस की प्रथम टीका अयोध्या के बाबा रामचरदास ने लिखी थी। रामचरितमानस के संदर्भ में रहीमदास जी ने लिखा है, रामचरितमानस बिमल संतन जीवन प्राण, हिंदुवान के वेद सम यवन ही प्रकट कुरान। इसमें भिखारी दास जी ने तुलसीदास के संबंध में लिखा है, तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। तो मित्रों, ये आपको वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट अवश्य करें कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।